आज मैं आपको STTC गाज़ियाबाद के मॉड्यूल ST55 के बारे में बात करूंगा, जिसमें यात्री आरक्षण पर PRS, फैक्स, IVRS, इंटरेक्टिव वॉइस रिस्पांस सिस्टम, मॉडम, CCTV के बारे में बात बताऊंगा मैं। डाटा कम्युनिकेशन, जब हम आपस में बात करते हैं वास्तव में सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं। डाटा कम्युनिकेशन मतलब जो हमारी इन्फॉर्मेशन है उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पे भेजने को हम डाटा कम्युनिकेशन कहते हैं। और वो डाटा किस रूप में है इस पे डिपेंड करता है कि वो डिजिटल में है या एनालॉग में है। उसको हम डाटा कहते हैं। जो हमारी जो मूल रूप से संचार का मैटर है उसको हम डाटा कहते हैं। डाटा आपस में जब बात करते हैं सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं, दूर से भी हो सकता है और ये पास में भी हो सकता है। टेलीफोन में सब दूर से फोन। डाटा का वास्तविक सिद्धांत और सूचनाओं को किसी प्रकार के चिन्हों द्वारा प्रदर्शित करना है। कंप्यूटरीकृत प्रणाली में डाटा को बाइनरी रूप में प्रदर्शित किया जाता है। कंप्यूटरीकृत प्रणाली में ही नहीं, जहाँ भी डिजिटल सिस्टम है वहाँ पे डाटा को, चाहे वो डाटा वीडियो के रूप में हो, टेक्स्ट के रूप में हो, ऑडियो के रूप में हो, ये जो भी, इन सबको बाइनरी में परिवर्तित किया जाता है। बाइनरी मीन्स बिट में, मतलब 0 या 1 में। ये 0-1 फॉर्मेट है। जीरो मीन्स 0 to 2.5 वोल्ट, 1 मीन्स 1 to 2.5 to 5 वोल्ट। ऑफ या ऑन, है या नहीं, करेंट, सम करेंट, इस तरह की एक ही चीज़ है जिसको हम प्रदर्शित करते हैं, उसको हम बिट कहते हैं। और बिट से ही डाटा बनता है। और चूँकि हमारे जितने भी डिवाइसेस हैं, या मोबाइल है, लैपटॉप है, कंप्यूटर है, मॉडेम है, स्विच है, मक्स है, STM है, थिन क्लाइंट है, थिक क्लाइंट है, राउटर है, आपका टर्मिनल सर्वर है। ये सभी डिवाइसेस डिजिटल डिवाइसेस हैं। और इनकी भाषा भी डिजिटल मतलब बाइनरी है, 0 या 1 है। ये 0-1 को ही समझते हैं, 0-1 को ही याद करते हैं, 0-1 को ही प्रोसेस करते हैं और 0-1 में ही जवाब देते हैं। अब हम क्या करते हैं, इनको समझने के लिए इनकी भाषा, हम अपनी हर चीज़ को डिजिटल भाषा या बाइनरी में हमें बदलते हैं। अब बदलने के बाद हम उस मशीन को देते हैं जो कम्युनिकेशन में काम कर रही है। वो मशीन उस भाषा को समझ जाती है और उस भाषा को कम्युनिकेट करती है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजी जाती है। और आखिरी स्थान में फिर उस डाटा को मनुष्य की भाषा में कन्वर्ट किया जाता है। या तो वो टेक्स्ट मैसेज हो, या वीडियो हो, या ऑडियो हो, उसको फिर मनुष्य की भाषा में कन्वर्ट किया जाता है। और डाटा कम्युनिकेशन में तीन ऐसे जो एलिमेंट है जिसको हम ध्यान रखते हैं। डाटा कम्युनिकेशन में एक मेन और भी एलिमेंट है। डाटा कम्युनिकेशन मीन्स ये मशीन विच कम्युनिकेट डाटा। मशीन इज ए हार्डवेयर, बट the data is in the form of software. Hardware and the everything in software. हमारी कोई भी मशीन 2 रूप में बनी है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर जिसे हम छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर जो उसको चला सकती है, जो उसकी भाषा है, उसकी लैंग्वेज है, उसकी भाषा में कन्वर्ट करती है, उसकी भाषा में उसको काम करने के लिए निर्देशित करती है, मशीन की ही भाषा में। तो वो सॉफ्टवेयर है और हार्डवेयर है। अगर हार्डवेयर ठीक ठाक है, बिल्कुल ओके है, सॉफ्टवेयर नहीं है, तो भी हमारा डिवाइस काम नहीं करेगा।
और हार्डवेयर नहीं है तो सॉफ्टवेयर कोई बात ही नहीं बनती है। लिहाजा हार्डवेयर अगर बिल्कुल ओके है और सॉफ्टवेयर नहीं है तो भी सिस्टम नहीं काम करेगा, और अगर हार्डवेयर ओके है और सॉफ्टवेयर भी ओके है तो हमारा सिस्टम काम करता है। अब डाटा कम्युनिकेशन में 3 सिम्टम्स के बारे में हम बात करते हैं। एक डिलीवरी मतलब अगर कोई भी हमने सूचना भेजना है तो जो सिस्टम है, जिस माध्यम से हम भेजना चाह रहे हैं, उसमें उस मैसेज को पहुंचाने के लिए क्षमता होनी चाहिए, कैपेसिटी होनी चाहिए। वो डिवाइस इस तरह का डिज़ाइन होना चाहिए कि हाँ वो हमारी मैसेज को, हमारी सूचना को डिलीवर कर सके। दूसरा आता है एक्यूरेसी मीन्स हमने जो कुछ भी सूचना भेजी है वो बिल्कुल एक्यूरेट दूसरे एंड पे पहुँचे, उसमें कोई कमी ना रहे, कोई उसमें गड़बड़ी ना रहे, कोई चेंज ना रहे, ये बिना किसी एरर के दूसरे एंड पे पहुँचे। तीसरा है टाइमलीनेस, समय से पहुँचे मतलब इंस्टेंटेनियस, मैक्सिमम इंस्टेंटेनियस, पॉसिबल इंस्टेंटेनियस, मतलब संभव अगर हो, जितना जल्दी संभव हो उतनी जल्दी उसको डाटा को डिलीवर करे। किसी प्रकार की देरी अवांछनीय है। किसी प्रकार की जो देरी है, जैसे पीआरएस में अगर कोई बाबू टिकट बुक करता है तो जिस समय वो ए छापता है तो वो उसका जवाब सर्वर से ही आता है। ABCD जो भी छापता है उसका जवाब सर्वर से आता है, और ऐसा हमें लगता ही नहीं है कि हमारा जो सिस्टम है बहुत दूर कहीं सर्वर से जुड़ा हुआ है। लगता है कि वहीं पास में ही हमारा सिस्टम, उसी कंप्यूटर से सारा काम हो रहा है, जबकि ऐसा नहीं है। वो सारा कुछ जो भी कुछ है वो सर्वर से जुड़ा हुआ है, जो नई दिल्ली में है या अन्य पूरे भारत में 5 जगहों पे है, वहाँ से जुड़ा हुआ है। लेकिन अगर उसी में टाइम अगर लगे तो हमारा सिस्टम फेल है, हम कुछ नहीं कर पाएंगे, हम पीआरएस को नहीं चला पाएंगे। तो ये है टाइमलीनेस, इसमें कोई देरी मान्य नहीं है। डाटा कम्युनिकेशन के एलिमेंट क्या क्या है? एक तो ट्रांसमीटर है, वो मशीन जो ट्रांस करती है, और वो मशीन जो रिसीव करती है वो रिसीवर है डाटा। और इसके बाद बीच में माध्यम है, माध्यम क्या हो सकता है? फिजिकल माध्यम और एयर माध्यम, या गाइडेड मीडिया, अनगाइडेड मीडिया। गाइडेड मीडिया में कॉपर केबल या ऑप्टिकल फाइबर केबल हो सकता है। अनगाइडेड मीडिया में आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हो सकती हैं, चाहे वो किसी प्रकार की हो, ग्राउंड वेव हो, आपका स्काई वेव हो या स्पेस वेव हो, उस तरह से। तीसरा होता है सूचना जो हमारी सूचना को कैरी होके जाना है, और किस तरह से जाना है, किस नियम के अंतर्गत जाना है, किस तरह से जाना है, उसके लिए हमारे पास है प्रोटोकॉल। जैसे IP एड्रेस, ये भी प्रोटोकॉल है। TCP ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल है, और भी तमाम प्रोटोकॉल हैं जिनका उन नियमों का पालन करके हमारा ट्रांसमिशन होता है। संदेश, वह संदेश डाटा जिसको एक स्थान दूसरे स्थान तक संचारित करना है। ट्रांसमीटर, जिसने ट्रांसमिट करना है। ट्रांसमीटर में एक टेलीफोन भी हो सकता है, हमारा मोबाइल भी हो सकता है, कंप्यूटर भी हो सकता है, मक्स भी हो सकती है, STM भी हो सकता है, स्विच भी हो सकता है, राउटर भी हो सकता है, ट्रांसमीटर और कैमरा हो सकता है, और रिसीवर जो रिसीव करता है। रिसीव भी वही चीज़ें हैं, आपका मोबाइल है, लैपटॉप है, डेस्कटॉप है, स्विच है, राउटर है, STM है, मक्स है। माध्यम वह है जिस पे हमारा मैसेज ट्रेवल करके जाता है। वो माध्यम या तो फिजिकल माध्यम है, फिजिकल माध्यम गाइडेड या केबल या कोएक्सी है, या बेतार माध्यम, वायरलेस माध्यम है, जैसे लेजर है, या रेडियो तरंग, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं। प्रोटोकॉल डाटा कम्युनिकेशन आवश्यक नियमों का सेट, जो नियम होते हैं, जिस नियम से कम्युनिकेशन होना है उसको सेट बोलते हैं। यह 2 मशीनों के बीच में आपसी एग्रीमेंट होता है, आपसी समझौता है, वो आपस में उसी हिसाब से
काम करते हैं। नेटवर्क प्रोटोकॉल में नेटवर्क डिवाइसों के बीच कम्युनिकेशन के लिए एक भाषा जैसे आईपी इंटरनेट प्रोटोकॉल, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, इस तरह की इत्यादि की हम प्रोटोकॉल हम इस्तेमाल करते हैं। डाटा कम्युनिकेशन को समझने के लिए, डाटा कम्युनिकेशन समझने के लिए एक ओएसआई मॉडल, ये कोई हार्ड वो फिजिकल मॉडल नहीं है, एक कॉन्सेप्ट है, ओपन स्टैंडर्ड इंटरकनेक्टिविटी कॉन्सेप्ट है। और ये माना गया है कि अगर डाटा कम्युनिकेशन को हमने समझना है तो हमने ओएसआई मॉडल को समझना पड़ेगा। अगर ओएसआई मॉडल हम समझते हैं तो कुछ हद तक नहीं, बहुत हद तक हम डाटा कम्युनिकेशन के बारे में समझ पाएंगे। ये एक मॉडल है, यह नेटवर्क कम्युनिकेशन सभी पहलुओं को, सभी चीज़ों को कन्वर्ट करने की आईएसओ स्टैंडर्ड है। यह मॉडल में 7 लेयर होती हैं। हर लेयर का अपना अपना कार्य है, हर लेयर का अपना अपना कार्य है। पहला है फिजिकल लेयर, दूसरा डाटा लिंक लेयर। फिजिकल लेयर मीन्स तार, ओएफसी। डाटा लिंक लेयर मतलब डिवाइस विद केबल या फिजिकल मीडिया। नेटवर्क लेयर मीन्स नेटवर्क के साथ जुड़ गया। इसके बाद ट्रांसपोर्ट है, उसको ट्रांसपोर्ट भेजने के लिए। सेशन लेयर कितने ड्यूरेशन का होगा। प्रेजेंटेशन लेयर किस तरह से प्रेजेंट किया जाएगा। और एप्लीकेशन लेयर मीन्स किस एप्लीकेशन के द्वारा वो चलेगा, सॉफ्टवेयर कौन सा होगा, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन सा होगा। ये एप्लीकेशन लेयर, 7वीं लेयर एप्लीकेशन लेयर होती है। लेयर की संरचना 7 लेयर्स की 3 सब गुणों द्वारा बना जाता है। लेयर संख्या 1, 2, 3 फिजिकल, डाटा लिंक व नेटवर्क लेयर तीनों ही नेटवर्क सपोर्ट लेयर हैं, क्योंकि यह डाटा को एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस से पहुंचाने वाले पैरामीटर कंट्रोल करती है, जैसे इलेक्ट्रिकल पैरामीटर, फिजिकल कनेक्टिविटी, फिजिकल एड्रेस तथा टाइमिंग व विश्वसनीयता। लेयर 5, 6, 7 सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर है तथा टाइम लेयर सॉफ्टवेयर के बीच इंटरऑपरेबिलिटी प्रदान करती है। अगर कोई कम्युनिकेशन हमारा सॉफ्टवेयर के थ्रू हो रहा है तो उसमें सेशन, प्रेजेंटेशन और एप्लीकेशन लेयर आपस में 2 डिवाइसेस के बीच में आपस में ऑपरेशन होने के लिए, आपस में संचार होने के लिए ये इंटरऑपरेटिबिलिटी देती है। लेयर संख्या 4 इन दोनों के बीच को जोड़ता है। 1, 2, 3, 5, 6, 7 इन दोनों को जोड़ने के बीच में जोड़ने के लिए लेयर संख्या 4 है। लेयर संख्या 4 जो ट्रांसपोर्ट लेयर है, जो मैसेज को ट्रांसपोर्ट करके ले जाता है। जैसे देखिए नीचे दिखाया गया जैसे चित्र में, अगर ये शुरू होता है हमारा कम्युनिकेशन फिजिकल लेयर से शुरू होता है। फिजिकल लेयर के बाद डाटा लिंक लेयर आता है, नेटवर्क लेयर, उसके बाद ट्रांसपोर्ट लेयर, सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर और एप्लीकेशन लेयर के बीच का जो कड़ी है ट्रांसपोर्ट लेयर है। वह ट्रांसपोर्ट लेयर में किस तरह से हमारा जो डाटा है, हमारा जो मैसेज है, जो इन्फॉर्मेशन है, किस तरह से इन दोनों के बीच में कनेक्ट होके जाएगी। अगर हमारे पास कोई इंटरनेट वगैरह पे हम कोई कम्युनिकेशन नहीं कर रहे हैं तो हमारा काम फिजिकल लेयर और डाटा लिंक लेयर तक ही चल जाता है, नेटवर्क लेयर तक चल जाता है। लेकिन अगर सॉफ्टवेयर आधारित वो सिस्टम है तो उसके लिए सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, एप्लीकेशन लेयर होना ज़रूरी है। और इन दोनों को जोड़ने के लिए चौथा है ट्रांसपोर्ट लेयर, इंटरकनेक्ट दोनों के बीच में जोड़ने के काम करता है। और एप्लीकेशन नीचे से गए, एप्लीकेशन लेयर से फिर नीचे आएंगे। अगर कोई आदमी डाटा कम्युनिकेशन करता है तो फिजिकल लेयर से एंट्री करके वो एप्लीकेशन लेयर तक जाएगा, एप्लीकेशन से फिर वो आने के बाद फिजिकल लेयर तक वापस आएगा। इसको हम पढ़ने के लिए हम इस चीज़ को समझने के बाद हम ओएसआई लेयर के माध्यम से डाटा कम्युनिकेशन को समझने में आसानी सी रहती है। एप्लीकेशन लेयर में क्या है, यूजर द्वारा पहचानने वाले फॉर्मेट में डाटा, जैसे एक्स है, टेलनेट है, एफटीपी है, एमएस फाइल्स है, वेब ब्राउज़र है। प्रेजेंटेशन लेयर डाटा का लोकेशन मशीन फॉर्मेट, जैसे एक्स पिक
JPG किस फॉर्मेट में है, वे वाह जो ऑडियो साउंड हम करते हैं, MP3 जो गाने होते हैं, ये किस प्रेजेंटेशन में है, किस फॉर्मेट में है। अगर हमारे सिस्टम में वो फॉर्मेट सपोर्ट नहीं करता तो हमारा वो हम उस मैसेज को पढ़ नहीं पाएंगे, सुन नहीं पाएंगे, देख नहीं पाएंगे। लिहाजा हमारे पास वो फॉर्मेट होना चाहिए, हमारे डिवाइस में होना चाहिए, वो प्रेजेंटेशन लेयर का है। इसके बाद सेशन लेयर एक या अधिक कनेक्शन का मैनेजमेंट प्रदान करता है। सेशन लेयर में इसको कितने लोग देख सकते हैं, कितने लोग सुन सकते हैं, ये सारी चीज़ें। जैसे वेब ब्राउज़र है, वेब ब्राउज़र से हम क्या क्या देख सकते हैं, क्या क्या कर सकते हैं, ये सेशन लेयर में आता है। ट्रांसपोर्ट लेयर एयर और लास्ट डाटा का पता लगाना, लास्ट डाटा को रिकवर करना, डाटा को ट्रांसमिट मैसेज करना, प्रोटोकॉल ऑपरेट करना और डाटा स्ट्रीम को प्रोटोकॉल द्वारा डाटा यूनिट के रूप में रीअसेंबल और विभाजन करने का काम प्रदान करता है। एग्जाम्पल है TCP UDP, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, और UDP नेटवर्क लेयर होस्ट और कनेक्टिविटी की रूटिंग का मैनेजमेंट करता है, जैसे IP, ICMP, पिंग कमांड, IGMP। डाटा लिंक लेयर पैकेट्स का फ्रेम में विभाजन और बिट आर्डर फॉर्म करता है, जैसे नेटवर्क इंटरफेस एडाप्टर्स। जो मैसेज हैं उनको डाटा में पैकेट में फॉर्म करने का काम करता है। फिजिकल लेयर डिवाइस मीडिया के बीच फिजिकल कनेक्टिविटी प्रदान करता है, एक्स वेरियस मीडिया यूजिंग PCM पल्स कोड मॉड्यूलेशन, QAM एंड 2B1Q। IP एड्रेस के दो तरह के इस्तेमाल करते हैं। IP एड्रेस में क्लासेज बनी हुई हैं। IP एड्रेस हम दूसरी वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।